हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग विद पवन कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, रैंकिंग के पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन पार्ट 4 पे चर्चा करेंगे। पार्ट 4 में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आज की एग्जाम्स को टफ करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो अब मैं आज आपको जो टाइप कराने वाला हूँ उस टाइप में अपन उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवार, एयरफोर्स, नेवी, जितनी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें सभी में ये कॉमन टाइप है जो पूछा जाता है। और काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, बच्चा अधिकतर इसमें कंफ्यूज होता है। अगर ये आता है, अगर शॉर्ट लेवल पे आता है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बड़ी होगी तो 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात? तो फ्रेंड्स, इस टाइप का नाम है भार या अंकों पे आधारित प्रश्न। तो इस प्रकार के टाइप का नाम है भार या अंकों पर आधारित प्रश्न। क्लियर है मेरी बात? आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, उस इंफॉर्मेशन पे आपसे 3 से 5 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। मिनिमम 1 होगा और अधिकतम 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बैंक में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? बैंक में। बैंक में अब इन क्वेश्चंस का प्रचलन कम हो चुका है। बैंक के बाद एसएससी, रेलवे, पुलिस और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा पटवार को। इस बार डेफिनेटली इस प्रकार का अगर रैंकिंग का क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आप लोगों की बुक में देखने को मिले हैं। तो एग्जाम में आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी सी डी ई में प्रत्येक का वजन अलग अलग है। ए बी और सी से भारी है परंतु डी से हल्का है। ई सबसे भारी नहीं है। तो बताओ सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है? अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताने जा रहा हूं जो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनमें भी उन दोनों शब्दों का यूज किया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, दोनों शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द है आपका जो, दूसरा शब्द है और के स्थान पे परंतु भी देखने को मिल सकता है, या तथा। क्लियर है? इंग्लिश में आपको यहां मिलेगा हु, और के स्थान पे आपको मिल सकता है एंड। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए इन दोनों शब्दों का महत्व जानते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन में इनका क्या यूज होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो की। मैंने एक सिचुएशन ली, ए बी के दाएं सेकंड है, जो सी के बाएं थर्ड है। थर्ड मतलब तीसरा है। क्लियर है कि नहीं है? इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखिए प्यारे बच्चों, दाएं और बाएं का मतलब
क्या होता है। दायां और बायां, देखिए मैंने डायरेक्शन में भी आपको समझाया था और अगेन रिपीट कर रहा हूं। क्लियर है मेरी बात? तो देखो ए है, मान लिया ये एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम क्या है, बी है। अब यहां से पढ़ना, ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। किसके दाएं? बी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है? ए है। कौन है? ए है। मेरे साथ बोलो, बी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है? ए है। कौन है? ए है। तो प्यारे बच्चों, बी के दाएं, अब देखना बी अगर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, जब भी आपको किसी भी दिशा का मेंशन नहीं हो तो सबका मुंह मानना है आपको किधर है, उत्तर की ओर है। तो देखिए उत्तर की ओर है तो ये तो उसका दायां हाथ हो गया और ये वाला उसका क्या हो गया, बायां हाथ। क्लियर है मेरी बात? बी के दाएं कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। तो बी का दायां हाथ किधर है? इधर। तो पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पे कौन है? ए। तो देखो मैं इसको यहां बना रहा हूं भाई। तो बी के दाएं 1 2 कौन बैठा है? ए बैठा है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब अपने पास दो शब्द आते हैं। जो पहला शब्द आपको दे रखा है वो क्या है? जो। तो मैं जो के लिए आपको दो चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना उन पे। जो शब्द है, अगर इस साइड से जो शब्द की ओर से पीछे की ओर चलोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पीछे की ओर चलोगे, तो पहला जो व्यक्ति आएगा उसके लिए यूज होता है। जैसे इस डायरेक्शन में चले तो पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में चले तो कौन आया पहले स्थान पे? बी। कौन आया? बी। तो ये जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बी के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों? बी के लिए। तो यहां पे मैं मान लेता हूं बी। अब अपनी सिचुएशन क्या बन गई? बी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी है वो सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो देखो यहां से इसकी सिचुएशन क्या बन गई? सी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है? बी है। तो मान लिया ये आपका व्यक्ति क्या है? सी है। अब इसका दायां हाथ इधर और बायां हाथ इधर। तो यहां पे कौन से स्थान पे? तीसरे। 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन है? बी है। कौन है? बी है। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात? क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है ना? तो देखो अब अपने पास सिचुएशन दूसरी वाली क्या बन गई, इधर ध्यान दे लेना। बी 1 2 और यहां कौन आ गया आपका? सी। ये वाली बनी कि नहीं बनी? अब इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो अपनी पूरी सिचुएशन क्या बनेगी? बी 1 2 ए और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका? सी। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात? तो जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? पीछे से जो से चलेंगे तो जो सेकंड पर्सन है उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यहां से मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जो शब्द सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और शब्द का यूज फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाता है। कैसे? जो शब्द का तो आपको तरीका समझ में आ गया। अब समझते हैं अपने और शब्द का। ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक सिचुएशन लिखी, ए या मान लेता हूं पी क्यों के तत्काल दाएं हैं और आर के बाएं फोर्थ है। अब देखना ये कैसे होगा। अब आपको समझ में आ गया, पी है क्यों के क्या है प्यारे बच्चों? तत्काल दाएं। तो क्यों के तत्काल दाएं कौन है? पी है। बात क्लियर हुई कि नहीं? अब और के स्थान पे और शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है? पी। और सेकंड कौन है? क्यों। तो फर्स्ट पर्सन पी है, और के स्थान पे आपको मान लेना है क्या है? पी है। अब क्या बन गई लाइन? पी आर के दाएं कौन सा है? सॉरी, आर के बाएं कौन सा है? चौथा है। आर के बाएं चौथा कौन सा है? पी है। तो देखो ये रहा आर 1 2 3 और चौथा कौन हो गया आपका?
पी। ये सिचुएशन ऐसी बन गई। अब इन दोनों सिचुएशनों को जोड़ने पे क्या बना, पी क्यों 1 2 3 और यहाँ कौन आ गया, आर। क्लियर है कि नहीं है। तो इस प्रकार से इन दोनों शब्दों का यूज किया जाता है। आगे भी अपन इनके बारे में समझते रहेंगे, अब तक के लिए इतना ही बहुत है। सिटिंग अरेंजमेंट में और डिटेल से अपन जानेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, ए बी और सी से भारी है। भारी का मतलब है ए है जो किससे भारी है, बी, और सी से भारी है परंतु डी से हल्का है। अब मैंने अभी बताया था यहां शब्द क्या प्रयुक्त हो गया, परंतु, या यहां पे क्या आ सकता था, और। तो इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ही होता है। अब ये जो शब्द यूज हुआ है वो किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। यहां फर्स्ट पर्सन कौन है, ए, सेकंड पर्सन कौन है, बी और सी। तो फर्स्ट पर्सन ए है। अब यहाँ पे अगर मैं ए को लिख देता हूं, यहाँ पे मैं अगर ए को लिख देता हूं तो सिचुएशन क्या बनी, ए डी से हल्का है। अब इस लाइन को पढ़ने पे क्या फील हो रहा है, ए है वो डी से क्या है, हल्का है। क्या है, हल्का है। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, ए डी से क्या है, हल्का है। आप देखो डी से हल्का कौन है, ए, तो डी क्या है, इससे भारी है। डी क्या है, ए से भारी है। अपने पास ये सिचुएशन बनी कि नहीं बनी। अब आगे अंत में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ई सबसे भारी नहीं है। ई सबसे भारी नहीं है तो ई कहीं भी आ सकता है। ई सबसे भारी नहीं है तो ई यहां नहीं आ सकता, तो ई इधर कहीं भी आ सकता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बताओ सबसे भारी कौन है। तो सबसे भारी कौन है, आंसर क्या होगा आपका, डी। आंसर क्या होगा आपका, डी। अब डी के बाद आपसे ये पूछे कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब भारी कौन है, तो आप उनमें डिसाइड नहीं कर सकते, सिर्फ सबसे भारी वाला व्यक्ति ही फिक्स कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। क्लियर है मेरी बात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए बी सी डी ई में प्रत्येक अलग अलग गति से दौड़ते हैं। ए सिर्फ ई से तेज दौड़ता है, बी सिर्फ डी से धीमा दौड़ता है। यदि वे पांचों एक साथ दौड़े तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको कुछ कंफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें आपको दे रखी है, और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो ताकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। एक शब्द दे रखा है सिर्फ, इस शब्द को जानेंगे अपन अच्छे से। जब भी आपको सिर्फ शब्द तेज के साथ मिल जाए, जब भी आपको सिर्फ शब्द तेज के साथ मिल जाए तो मान लेना है जो सेकंड पर्सन है वो सबसे धीमा दौड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, ट्रिक दे रहा हूं। जब सिर्फ शब्द के साथ तेज मिल जाए तो इसका उल्टा कर लेना है। तेज का उल्टा क्या होता है, धीमा। क्लियर है कि नहीं मेरी बात। तो सिर्फ शब्द के साथ क्या मिल गया आपको, तेज, तो इसका मतलब क्या हो गया, धीमा। अब दूसरे की ओर ध्यान देना, जब सिर्फ के साथ धीमा मिल जाए तो जो सेकंड पर्सन है, मतलब सिर्फ के आगे वाला, सबसे तेज दौड़ेगा। क्या दौड़ेगा, सबसे तेज। ये दोनों बातें स्टार लगा के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, और इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है, ए सिर्फ ई से तेज दौड़ता है। तो देखो ए 5 लोगों में ई से तेज दौड़ता है और बाकी सबसे क्या दौड़ता है, धीमा दौड़ता है। तो ए है वो किससे तेज दौड़ता है, ई से। किससे, ई से। बाकी सबसे क्या है, धीमे दौड़ता है। क्लियर है कि नहीं मेरी बात। अब आगे क्या कह रहा है, बी सिर्फ डी से धीमा दौड़ता है, और मैंने बताया था कि धीमा का उल्टा क्या होता है, तेज। तो बी है सिर्फ किससे, डी से धीमे दौड़ता है, और बाकी सबसे क्या दौड़ता है,
तेज। तो यहाँ डी से धीमा कौन दौड़ता है? बी। अपनी सीरीज किस प्रकार से कंप्लीट हो चुकी है। अब बचा कौन? सी। तो सी कहाँ आ जाएगा? मध्य में। तो पांचों व्यक्ति इस प्रकार से दौड़ते हैं। तो सबसे फास्ट एक नंबर पे आएगा आपका डी, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? बी, तीसरे नंबर पे आपका कौन आ जाएगा? सी, चौथे नंबर पे आपका कौन आ जाएगा? ए, और पांचवें नंबर पे कौन आ जाएगा? ई। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? डी, और सबसे धीमा कौन दौड़ता है? ई। अब आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरे स्थान पर कौन आएगा? तो बताओ प्यारे बच्चों, दूसरे स्थान पे कौन आएगा? कमेंट करके बताएं, दूसरे स्थान पे कौन आएगा? बी आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। अब बताओ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना? बोलो मेरे साथ, कर सकते हो नहीं कर सकते? देखिए ध्यान बनाए रखें और साथ में कॉपी पेन रखें, वीडियो को पॉज करें। जब भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। जब नहीं होता तो वीडियो प्ले करके क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से है, ए बी सी डी ई में प्रत्येक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचते हैं। ए सिर्फ ई से पहले स्टेशन पहुंचता है, सी केवल डी के बाद स्टेशन पहुंचता है। तो बताइए पहला क्वेश्चन, तीसरे स्थान पर कौन पहुंचता है? दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले स्टेशन कौन पहुंचता है? प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जब आपका सॉल्यूशन हो जाए तो आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व करके और क्वेश्चन का आंसर मैच करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5 व्यक्ति हैं और पांचों अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचते हैं। अब क्या बोल रहा है? पहली बात, ए सिर्फ ई से पहले पहुंचता है। कहने का मतलब है ए है सिर्फ किससे पहले पहुंचता है? ई से, और सबके बाद में पहुंचता है। तो सबके लास्ट में कौन पहुंचता है? ई। और ई से पहले कौन पहुंचता है? ए। कौन पहुंचता है? ए। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद क्या कह रहा है? सी केवल डी के बाद स्टेशन पहुंचता है, और बाकी सारे से पहले कौन पहुंचता है? सी। तो डी सबसे पहले पहुंचता है, डी के बाद कौन पहुंचता है? सी, और इनके बाद बच गया कौन? आपका बी। तो इस प्रकार से आपका आंसर बन गया ई, ए, बी, सी और डी। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि तीसरे स्थान पे कौन पहुंचता है? तो बताओ तीसरे स्थान पे कौन पहुंचता है? बी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? बी। अब दूसरे क्वेश्चन, सबसे पहले कौन पहुंचता है? तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? डी। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से अगर आपका एग्जामिनर पूछता कि सबसे पहले कौन पहुंचता है, तो आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे मात्र क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे सकते थे। सी केवल डी के बाद स्टेशन पहुंचता है, तो देखिए डी के बाद और बाकी सबके पहले। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? डी। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि नहीं? दे सकते हो ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक अलग अलग वजन के हैं। ए बी से भारी है परंतु ई से हल्का है, डी से भारी बी है, ई केवल एफ से हल्का है। तो बताइए सबसे भारी कौन है? अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें परंतु शब्द का भी यूज हुआ है, और ये परंतु शब्द किसके लिए आया है? फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? ए। सेकंड पर्सन आपका कौन हुआ? बी। बात क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए बी से भारी है, बी से भारी कौन है? ए। परंतु के स्थान पे मैं क्या लिख दूं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? ए। तो मैंने यहां लिख दिया ए। ए सी से हल्का है, ए है वो किससे हल्का है? सी से।
तो फर्स्ट वाली कंडीशन अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आगे क्या कह रहा है, डी से भारी बी है। डी से भारी कौन है, बी है। तो ये आपका डी रहा, डी से भारी कौन है, बी। ये आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन, ये आपकी सेकंड वाली कंडीशन, और ये आपकी अंतिम और लास्ट कंडीशन। ई केवल, या तो आपको क्या मिल सकता है, केवल शब्द, या आपको मिल सकता है सिर्फ शब्द। अब देखो इसको ऐसे पढ़ने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ई सिर्फ एफ से हल्का है, या ई केवल एफ से हल्का है, बाकी सबसे क्या है, भारी है। बाकी सबसे क्या है, भारी है। तो ई किससे हल्का है, बताओ। ई केवल एफ से हल्का है, तो एफ सबसे भारी है, और ई आपका इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको तीनों कंडीशंस को मैच करना है। आपको यहाँ से लास्ट वाली जो थर्ड कंडीशन है, इससे पता चल गया कि एफ तो सबसे भारी है, और दूसरे नंबर पे कौन है, ई है। तो इस प्रकार से ये सीरीज बनेगी, एफ सबसे भारी, उसके बाद ई, ई के बाद इन दोनों कंडीशंस में कौन सी पहले आएगी। देखो ये दोनों कंडीशन आपस में रिलेट कर रही है, क्योंकि यहाँ भी बी कॉमन है और यहाँ भी क्या है, बी कॉमन है। तो ये कंडीशन सेम एज इट इज क्या हो गई, मैच हो जाएगी। तो आगे क्या आएगा, सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद डी। तो एक नंबर पे आपका आया एफ, 2 नंबर पे ई, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार से आपका ये पजल छोटी सी सॉल्व हो गई। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि सबसे भारी कौन है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एफ। दूसरा सबसे हल्का कौन है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी। तो पहले का एफ, दूसरे का डी। अब मुझे बताओ आप क्या इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपने रैंकिंग का पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उन तीनों पार्ट को कंप्लीटली आप लोग देखें, ताकि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। बात क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, 5 मित्र सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश हैं। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा, मधुर सबसे लंबा है, अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा। यदि वे अपनी लंबाई मतलब कद के अनुसार खड़े हो जाए तो सबसे छोटा कौन होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने एक शब्द बताया था, जो दूसरा आपको मैंने बताया था और के साथ परंतु या किंतु का मतलब भी क्या होता है, और। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुरेश कौशल से छोटा, तो बड़ा कौन है, कौशल। कौशल से छोटा कौन है, सुरेश। किंतु रमेश से लंबा, किंतु शब्द किसके लिए आया है, सुरेश के लिए। किसके लिए, सुरेश के लिए। ये हमेशा किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, सुरेश। सेकंड पर्सन कौन है, कौशल। तो ये किंतु शब्द किसके लिए आया है, सुरेश के लिए। तो रमेश से लंबा, रमेश से लंबा कौन है, सुरेश। तो रमेश से लंबा कौन है, सुरेश। तो ये आपका आ गया रमेश। उसके बाद आगे क्या बोला है, मधुर सबसे लंबा है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मधुर जो है सबसे लंबा है। उसके बाद क्या, यदि लास्ट कंडीशन किंतु, अच्छा एक कंडीशन और रहेगी क्या, अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। तो कहने का मतलब जो अमित है वो कौशल और सुरेश के मध्य आएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये आ गया आपका अमित। अब इन दोनों सिचुएशन को जोड़ने पे क्या बनेगा, सबसे लंबा तो कौन हो गया, मधुर। मधुर के बाद
कौशल, कौशल के बाद अमित, अमित के बाद सुरेश, सुरेश के बाद रमेश। तो आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, रमेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, रमेश। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक जितने क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं, क्या सभी को अच्छे से समझ में आए, क्लियर है मेरी बात। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आपकी जो भी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन नहीं आए तो मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को ऊपर दिए हैं, इस पे आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से है, F के पास H की तुलना में कम किंतु G से अधिक धन है, E के पास F से अधिक किंतु H से कम धन है, तो सबसे निर्धन कौन है। निर्धन का मतलब सबसे कम पैसे वाले या सबसे पुअर कौन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। F के पास H की तुलना में कम, तो H की तुलना में कम, H से कम किसके पास है, F के पास। तो ये H से कम किसके पास है, F। किंतु, किंतु किसके लिए आया है, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, F। सेकंड पर्सन कौन है, H। तो यहां पे लिख दूंगा मैं F G से अधिक धन है, F के पास G से अधिक धन है, तो ये आपका G। तो फर्स्ट वाली कंडीशन क्लियर हुई कि नहीं हुई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, E के पास F से अधिक, E के पास किससे अधिक है, F से तो अधिक, किंतु H से कम, मतलब E से अधिक किसके पास है, H के पास। ये वाली कंडीशन सेकेंड, कंडीशन फर्स्ट आपकी ये बनी, कंडीशन नंबर सेकेंड आपकी ये बनी। अब इन दोनों कंडीशनों को जोड़ने के बाद सबसे धनवान कौन हो गया, H के बाद कौन आएगा, E। कौन आएगा, E। H के बाद कौन आएगा, E। अब देखो H और E, यहाँ F कॉमन है और यहाँ भी क्या है, F कॉमन है, तो उसके बाद कौन आ जाएगा, F से छोटा कौन आ जाएगा, कमजोर G। तो ये आपकी पजल क्या हो गई, सॉल्व। तो आपसे पूछा सबसे निर्धन कौन है, तो सबसे निर्धन कौन है, G। कौन है, G। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, G। तो प्यारे बच्चों, आज